एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डाटा स्ट्रक्चर का अपना न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज आर द टाइप ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो ट्रीज होंगे वो क्या है? नॉन लीनियर जो डाटा स्ट्रक्चर है उनका एक टाइप है। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने लीनियर नॉन लीनियर पढ़ाया था। तो जो ट्रीज है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एज। इसमें क्या है? हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक के बाद एक पेरेंट चाइल्ड वाला डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगी बाय द एजेस। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा विद द हायरार्किकल रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या है जो ये यूज किया जाता है ट्री रिप्रेजेंट करने के लिए? हायरार्किकल रिलेशनशिप, कि पेरेंट्स का चाइल्ड के साथ रिलेशन, फिर आगे के चाइल्ड्स के साथ रिलेशन, इन सब रिलेशंस को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रीज का यूज करते हैं। सच एज द फाइल सिस्टम, जैसे कि हमारे पास फाइल सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और फैमिली ट्रीज, ये सब क्या है? ट्रीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है ट्री इज द हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। ट्री क्या है? हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है, यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट द डाटा, जो यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मेनली ट्री क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर को, पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इट कंसिस्ट ऑफ नोड्स। जो ट्रीज है उसके अंदर क्या होंगी? नोड्स, वेयर द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। जो सबसे पहले वाली नोड होगी वो क्या होगी? रूट। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाली नोड रूट होगी। एंड एवरी अदर नोड हैव अ वन और मोर चाइल्ड नोड्स, और हर एक नोड के एक से ज्यादा चाइल्ड्स होंगे। अब हम क्या करेंगे? ट्री डाटा स्ट्रक्चर का जो डायग्राम है उसको एक बार समझते हैं। इसमें सबसे पहले जहां से स्टार्टिंग होगी ट्री की वो क्या होगी? रूट। जो ये रूट होगी इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, ये यहीं से स्टार्ट होगी। ये रूट है जिसके अंदर जो है की है, यहाँ पे लेवल्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? ये आगे इसके चिल्ड्रन है। अब ये पेरेंट है, यहाँ पे हमने पेरेंट बताया। पेरेंट किसका है? डी एंड ई का पेरेंट है बी, और डी एंड ई इसके चाइल्ड है। ए के चाइल्ड कौन है? बी एंड सी है। तो हमें ध्यान रखना है जो ऊपर होगा, टॉप मोस्ट होगा, उसके आगे फर्दर जो होंगे वो होंगे चिल्ड्रंस। फिर जैसे अब यहाँ पे बी है, अब ये पेरेंट बन गए, आगे इनके चिल्ड्रन है डी एंड ई। फिर डी पेरेंट बन गए, इसके चिल्ड्रन एच है, एच पेरेंट बन गए, इसके चिल्ड्रन के एंड एल है। इस तरह से जो है ट्री काम करता है। ट्री जब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं वो लेवल 0 से स्टार्ट होगा, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये ट्री कहाँ तक है? लेवल 4 तक है। जो एक ही जिनका पेरेंट होता है और उनके चिल्ड्रन होते हैं उनको हम बोलते हैं सिबलिंग। डी एंड ई सिबलिंग है, जी एंड एफ सिबलिंग है, बी एंड सी सिबलिंग है। हमें ये ध्यान में रखना है। जो सबसे नीचे की नोड्स होती हैं उनको हम लीफ नोड्स बोलते हैं। और जो इन नोड्स को कनेक्ट करता है, ये जो लाइंस हैं ये एजेस हैं ट्री के अंदर। ये पूरी की पूरी क्या है? हाइट ऑफ ट्री है। कितनी हाइट जा रही है ट्री की? 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से जो है हमारा ट्री है। अब आगे हम इसकी फर्दर डेफिनेशंस कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रूट। रूट क्या होता है? द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री, जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है ट्री में, विच हैज नो पेरेंट, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते। देयर इज ओनली वन रूट नोड इन अ ट्री, तो वो सबसे पहली रूट नोड होती है ट्री के अंदर। जो रूट होगी वो सबसे पहली टॉप मोस्ट नोड होगी, उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं होंगे, आगे फर्दर चिल्ड्रंस होंगे, और हर एक ट्री में सिर्फ एक ही रूट नोड होगी। हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है नोड। ईच डाटा आइटम इन अ ट्री इज कॉल्ड नोड। जितनी भी डाटा आइटम्स हैं जहां पे डाटा कंटेन है उन सभी को हम नोड्स बोलते हैं। ईच एलिमेंट इन द ट्री कंटेनिंग डाटा, जितने भी एलिमेंट है ट्री में वो कंटेन करते हैं डाटा पोटेंशियली लिंक टू अदर नोड, और एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्ट है। आपको मैंने डायग्राम में बताया ही है। ये क्या है? टॉप मोस्ट रूट है। आगे ये नोड्स है, ये सब नोड्स है। ये कनेक्ट किससे है? एज से। तो एज के बारे में पढ़ेंगे हम। एज क्या है? द लिंक कनेक्टिंग द पेरेंट नोड टू द चिल्ड्रन नोड। वो लिंक जो पेरेंट्स को चाइल्ड से कनेक्ट कर रहा है। रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके बीच में रिलेशन, उसे हम बोलेंगे एच। हमारे पास आता है पेरेंट। पेरेंट क्या होता है? अ नोड डायरेक्टली अबव अनदर नोड इन द हायरार्की। एक नोड है
डायरेक्टली उसके ऊपर दूसरी नोड है हायरार्की में, उसे हम पेरेंट बोलते हैं। चाइल्ड क्या होता है? अ नोड डायरेक्टली बिलो द अनदर नोड इन द हायरार्की। एक नोड है, डायरेक्टली उसके नीचे जो नोड है उसे चिल्ड्रन बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। सिबलिंग, जो दो नोड्स हैं उनके सेम पेरेंट है उन्हें बोलते हैं सिबलिंग। लीफ नोड क्या कहती है? अ नोड दैट हैज अ नो चिल्ड्रन, जिसके आगे फर्दर चिल्ड्रन नहीं होंगे उसे हम लीफ नोड कहते हैं। सब ट्री, अ पोर्शन ऑफ अ ट्री कंसिस्ट ऑफ पेरेंट नोड एंड ऑल इट्स डेसेटेंट्स। एक वो पोर्शन जिसके अंदर पेरेंट्स भी होंगे और चाइल्ड भी होंगे, आगे फर्दर नोड्स भी होंगे, उसे हम सब ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेप्थ ऑफ अ नोड, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू दैट स्पेसिफिक नोड। अच्छा, जो नोड हमें काउंट करनी है रूट से उसका नंबर चेक करेंगे, वो हमारे पास डेप्थ ऑफ नोड हो जाएगी कि ये नोड का नंबर क्या है, कौन सा लेवल है, क्या इसकी डेप्थ है। उसके बाद हमारे पास आती है हाइट ऑफ द नोड। हाइट ऑफ द नोड में क्या है? द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, जो नंबर ऑफ एज होंगे लॉन्गेस्ट पाथ में फ्रॉम द नोड टू द लीफ नोड विद इन द सब ट्री, उसे बोलेंगे हाइट ऑफ नोड। मतलब जहां से हमने शुरू किया है लॉन्गेस्ट पाथ, द नंबर ऑफ एज वन ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, जो एज का नंबर होगा लॉन्गेस्ट पाथ में एक नोड से लीफ नोड तक, उसे हम बोलते हैं सब ट्री के अंदर, उसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ नोड। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? वो हाइट जो रूट से लेके द हाइट ऑफ रूट नोड, मतलब रूट से लेके नीचे तक जो टोटल होगा सारी नोड्स का, उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री। हमारे पास क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री। नंबर 1, द ट्री हैज अ वन नोड कॉल्ड रूट नोड। हर एक ट्री के पास एक नोड होगी जिसे हम रूट नोड बोलेंगे। इट डज नॉट हैव एनी पेरेंट, उस रूट नोड के कोई भी पेरेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ईच नोड हैज वन पेरेंट ओनली, हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। बट कैन हैव अ मल्टीपल चिल्ड्रन, पेरेंट एक होगा लेकिन उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। बोल रहा है ईच नोड इज कनेक्टेड बाय वन, जितनी भी नोड है वो कनेक्ट होंगी चिल्ड्रंस के साथ। पेरेंट चिल्ड्रन का जो नोड होगा वो किससे कनेक्ट होगा? एज की हेल्प से कनेक्ट होगा। यहाँ तक हमने ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम आगे टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और इनका जो है, जो ये मैं आज पढ़ा रही हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और एग्जाम में आराम से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाइए। इनसे रिलेटेड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द ट्री। सबसे पहले हमारे पास आता है there are the various types of the tree each with specific property and application। हमारे पास काफी सारे तरह के टाइप्स हैं ट्री के, उनकी क्या है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन होगी। नंबर 1 हमारे पास आता है बाइनरी ट्री। इसमें क्या कह रहा है? ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। बाइनरी ट्री कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक ट्री के पास 2 बच्चे होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। अ लेफ्ट चाइल्ड एंड अ राइट चाइल्ड, एक लेफ्ट एक राइट, तो वो होगा बाइनरी ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री, जिसे हम BST भी बोलते हैं। अ स्पेशलाइज्ड बाइनरी ट्री, ये एक स्पेशलाइज्ड बाइनरी ट्री है वेयर द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज ग्रेटर देन दैट ऑल वैल्यू इन इट्स लेफ्ट सब ट्री अनेबलिंग इफिशिएंट सर्चिंग। ये कह रहा है जहां पे जो वैल्यू है हर एक नोड की वो ग्रेटर होनी चाहिए उस वैल्यू से जो कि लेफ्ट सब ट्री की है, और उसे हम अनेबली इफिशिएंटली सर्च कर सकें, उसे हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। आगे हम BST ट्री का ट्री भी देखेंगे, इसकी कैलकुलेशंस भी देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये क्या है, थोड़ा ट्रीज का जो है बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है AVL ट्री। AVL ट्री क्या कह रहा है? अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। AVL ट्री क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है वेयर द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री,
जहाँ पे जो हाइट होगी लेफ्ट और राइट सब ट्री की ऑफ एनी नोड वो डिफर होगी एट मोस्ट वन, एक नंबर से तो डिफर होगी लेफ्ट और राइट सब ट्री की जो नोड्स है। उसके बाद है रेड ब्लैक ट्री। ये भी क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है जो मेंटेन करेगा बैलेंस थ्रू द कलर कोडिंग नोड्स। इसमें क्या है, कलर कोडिंग की नोड्स से और स्पेसिफिक रोटेशन ऑपरेशन की हेल्प से जो है हम अपने ट्री को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टर्नरी ट्री। टर्नरी ट्री क्या है, ईच नोड हैज एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन। टर्नरी मतलब 3, इसमें क्या है हर एक नोड के कम ऑलमोस्ट एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे होने चाहिए, 3 चाइल्ड होने चाहिए। उसके बाद है एन एरे ट्री। ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट n चिल्ड्रन। ये कह रहा है हर एक नोड के एट मोस्ट n चिल्ड्रन होने चाहिए। यहाँ तक जो था ट्री का कंसेप्ट था। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। प्लीज पुट द कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।